कहा जाता है किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी। लोग बहुत परेशान थे और किसान भी दुखी थे। अब इस परेशानी से निकलने के लिए लोगों ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना गांव से बाहर जाया जाए और किसी वीराने में जाकर अपने अल्लाह से दुआ की जाए। वो तमाम गांव से बाहर निकल रहे थे इस नीयत के साथ कि जाकर के दुआ करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल थी, उसके हाथ में छतरी थी। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हम जब वापस आ रहे होंगे तो उस वक्त बारिश हो रही होगी। हम रात को सोते वक्त अलार्म लगा देते हैं कि सुबह को उठकर हमने ये काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद होती है कि वो हमें सुबह दोबारा ज़िंदगी देगा। आप एक छोटे से बच्चे को फ़िज़ा में उछालते हैं, वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, आप उसे ख़तरात में धकेल रहे हैं और उसके चेहरे पे मुस्कान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे उम्मीद है कि आप उसे कैच कर लेंगे। जी हाँ, आज हमने बात करनी है उम्मीद पर। गैरिजन एकेडमी कॉलेज सेक्शन खारियां कैंट से मैं हूँ उर्दू लेक्चरर काजी इमदादुल्लाह और आज हमारा मौजूद सुखन है फर्स्ट ईयर से एक नज़्म जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है, उम्मीद। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को आप बखूबी जानते हैं। उन्होंने शायरी को एक नया रुख दिया, एक नया मोड़ दिया। उनसे पहले शायरी महज हुस्न और इश्क तक महदूद थी। महज गुलो रुखसार की बातें, गुलो बुलबुल की बातें, हुस्न और इश्क की बातें, ख़मे जुल्फ़ की बातें, बस यही हुआ करती थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस शायरी को एक जिद्दत बख्शी, नया रुख दिया, नया मोड़ दिया और जज्बा हुब्बुल वतनी, इस्लाह उम्मत और इस जैसे दीगर शायर इस्लाम को शायरी में उंडेल दिया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक नज़्म लिखी जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। उस नज़्म को मुद्दो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है, लेकिन मुसद्दस हाली के नाम से ज़ुबान ज़द ख़ास आम है। ये नज़्म सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखवाई थी और सर सैयद अहमद ख़ान इस बारे में ख़ुद रकम तराज़ है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि सर सैयद तुम क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। गोया इस मुसद्दस में, इस नज़्म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पूरे के पूरे इस्लाम को और इस्लाम की तारीख़ को बयान कर दिया। ये नज़्म जो आज हम पढ़ रहे हैं ये उसी मुसद्दस हाली से ली गई है। इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुरान की एक आया मुबारक की तशरीह की है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। जी हाँ, इसी पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने ये नज़्म कही है और वो कह रहे हैं कि हमें अपने अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए। ढारस बंधाई है उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल, यकीन और एतमाद रखना चाहिए। पहले बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उम्मीद को मुखातिब किया और कहा कि उम्मीद हमें अपनी झलक दिखला जा। हमारे लोग, हम लोग और हमारे दूसरे लोग तुझसे दूर होते जा रहे हैं, तू हमसे दूर न जा। अगर तू हमसे दूर चली गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। उम्मीद को मुखातिब कर रहे हैं। दूसरे बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तलमीहात का इस्तेमाल किया है। पहले मिसरे में उन्होंने ज़िक्र किया नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। वो फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम एक कश्ती में बैठ गई। अब कश्ती में बैठना ही पहले तो एक अजीब सी बात है। बारिश नहीं हो रही, खुश्क इलाका है, रेत है और रेत पर कश्ती बनाकर रख दी गई है और सबको दावत दी गई है कि जो मेरे मानने वाले हैं इस कश्ती में बैठ जाए। अब कौन बैठेगा? क्योंकि अक्ल तो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि कश्ती में बैठा जाए, क्योंकि कश्ती तो पानी के लिए होती है और पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन तमाम लोगों ने उम्मीद को अपना सहारा बनाया और कश्ती में बैठ गए। अब फिर क्या हुआ? ज़मीन ने पानी उगलना शुरू किया, आसमान ने पानी बरसाना शुरू किया, दरो दीवार ने पानी को फेंकना शुरू किया और देखते ही देखते आसपास के लोग डूबने लगे। अब तमाम लोग डूब गए, हर तरफ पानी ही पानी है, ख़तरात हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो उन कश्ती वालों को ज़िंदा रखे हुए है? वो भी उम्मीद है। दूसरे मिसरे में उन्होंने ज़िक्र किया याकूब अलैहिस्सलाम का। बेटों ने सबसे छोटे बेटे यूसुफ को पकड़ा, कुएं में जाके फेंक दिया और बाप से कहा कि आपके बेटे को तो भेड़िया खा गया, लेकिन बाप एक सहारे पर कायम है कि मेरा बेटा दोबारा मेरे पास आएगा। और वो सहारा क्या है? उम्मीद का सहारा है। जुलेखा की गमखार हिजरा में तू है। जुलेखा ने दिल दिया यूसुफ को और गुनाह करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा में डाल दिया गया, कफस में, जेल खाना में बंद कर दिया गया, हवालात में फेंक दिया गया और इधर अब यूसुफ जुलेखा की आंख से ओझल हो गए। अब यहाँ पे हिजरत में, हिजरा में जुलेखा को कौन बार बार ये एहसास दिला रहा है कि तुम दोबारा यूसुफ को देखोगी? वो उम्मीद है।
अब वहाँ पे देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह जेल के अंदर कैद हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो उन्हें सहारा दे रही है कि आप दोबारा बाहर निकलेंगे, आपके नसीबे में रिहाई आएगी, वो चीज़ भी उम्मीद है। गोया यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुकम्मल उम्मीद का तज़किरा किया है और कह रहे हैं कि उम्मीद वो चीज़ है जो डूबतों को तरा देती है। फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जिक्र किया कि एक किसान जो है, दहकान ज़मीन को बीज देता है, हल चलाता है। क्यों हल चला रहा है? हालांकि ज़ाहिरी तौर पर उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है, जड़ी बूटियाँ उठा के बाहर फेंक रहा है, फिर उसमें बीज रख रहा है, फिर हल चला रहा है, बीज रख रहा है, पानी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि ये ज़मीन सोना उगलेगी। अगर ऐसा न हो तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि अगर उसे उम्मीद न हो तो लोग भूखों मर जाएं, क्योंकि अगर उसे उम्मीद न हो तो वो गंदुम भी न बोए, किसी किस्म की ज़मीन पे काश्तकारी भी ना करे। अगर वो काश्तकारी कर रहा है तो सिर्फ़ इसलिए कि उसे एक उम्मीद है। फिर वो कह रहे हैं कि उसे वक्त का एहसास नहीं होता, किसान को वो सारा वक्त लगा रहता है। ये वक्त का एहसास ना होना भी उसे एक उम्मीद का एहसास दिला रहा है कि एक वक्त आएगा जब इसमें से सोना उगलेगा, ज़मीन सोना उगलेगी, फसल आएगी और वो बेच करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालेगा। इस पूरी नज़्म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमें उम्मीद दिलाई है और हमें ये सबक दिया है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।